जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने बैठे हैं और हम आशिक हैं भी मनाएंगे। हर साल जवाब दे दे करके थक जाएं। इस साल मैंने लिख दिया कि बगैर दलील के मानता हूं, जो करना है कर ले, मेरे आका की आमद है। झंडे हम लगाते हैं, तकलीफ तुझे क्यों होती है? रुपया हमारा जाता है, परेशानी तुझे क्यों होती है? एक मिसाल से समझो प्यारे, आज जब 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन आता है, लोग झंडे लगाते हैं। आप में से या हम में से किसी से पूछा जाए, प्यारे ये 15 अगस्त का दिन है, आज झंडे क्यों लगाए हो? अपने घर को क्यों सजा रहे हो? आज रोड पर झाड़ू क्यों लगा रहे हो? ये जुलूसे क्यों निकाल रहे हो? आपस में तराने हिंद क्यों गा रहे हो? जवाब दिया जाएगा, नादान तुझे पता नहीं है, आज 15 अगस्त का दिन है, आज यौम आजादी है। आज ही के दिन अंग्रेजों की गिरफ्त से, आज ही के दिन उनकी हुकूमत से, आज ही के दिन उनकी गिरफ्त से, आज ही के दिन हम उनसे आजाद हुए हैं। ये दुनिया वालों सुनो, जिस दिन हमें आजादी मिले, ये दुनियावी आजादी मिले, उस दिन हम अपने घर पर झंडा लगाए। जिस दिन हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिले, उस दिन गलियों को सजाते। जिस दिन अंग्रेजों से हमें शांति मिले, उस दिन हम तरानाए हिंद गाए। बिना तमसील समझो, 15 अगस्त के दिन हमें और आपको हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, मगर 12 रबीउल नूर का दिन वो दिन है प्यारे, जिस दिन हम गली सजाते हैं, जिस दिन हम घर सजाते हैं, जिस दिन हम जुलूस निकालते हैं, जिस दिन हम नारे लगाते हैं, जिस दिन हम अपने नाका आका की नाच सुनते हैं। वो और कोई दिन नहीं, सुनो, ये वही दिन है जिस दिन यतीमों को सहारा मिला। ये वही दिन है जिस दिन बेवाओं को सहारा मिला। ये वही दिन है जिस दिन एक काले को गोरे के बगल में खड़ा होने का आसरा मिला। ये वही दिन है जिस दिन एक बादशाह के बराबर में एक राजा को खड़ा होने का सहारा मिला। अरे ये वही दिन है जिस दिन पूरी इंसानियत को गुमराहियत से आजादी मिली, पूरी इंसानियत को बेवा को सताने से आजादी मिली। वो हसीने इंसानियत की आमद है। एक दुनिया वालों सुन ले, जिस दिन दुनिया आजाद हो उस दिन भी हम खुशी मनाते हैं। और जिस दिन पूरी दुनिया आजाद हो, पूरी कायनात से मजलूम को आजाद किया जाए, पूरी दुनिया से जालिम और जाबिर का खात्मा किया जाए, उस दिन हम खुशी मनाए। तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? तू परेशान क्यों होता है? अगर जगह झंडा लगाना शिर्क ही है, अगर झंडा लगाना गुनाह ही है, तो सुनो, कोई भी झंडा हो, हर झंडा को लगाना गुनाह होगा, हर झंडा को लगाना शिर्क होगा। एक झंडा लगाते हो, अपने नबी के झंडे की जब बात आती है, तेरे पेट में दर्द होता है। अरे सुनो, आकाए कायनात को समझना है, रहमतल लिल आलमीन को समझना है। मैंने आयत किराम करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। आओ देखो, रहमतल लिल आलमीन को समझना चाहते हैं, अगर दिन को समझना है तो रात को भी जानना जरूरी है। अगर किसी ने रात ना देखा हो, दिन की कदर नहीं करेगा। अगर किसी ने सिर्फ दिन ही दिन देखा हो, वो रात की अहमियत को नहीं समझ सकता है। रहमतुल लिल आलमीन को समझना है। मेरे आका से पहले देखो, दुनिया का मुताला करो, दुनिया के अंदर दस्तूर देखो, एक दूसरे में लोग कैसे मिलते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे गुजारते थे, अपने शहरों में कैसे रहते थे। आओ तारीख का मुताला करो। एक नजर में पेश करता हूँ, एक हिस्ट्री दिखाता हूँ। दुनिया का वो छंगाल मारो, दुनिया में उस वक्त सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क यूनान था। उसका एक कानून था प्यारे, उन्होंने एक बिल पास करके लाया था कि जब कोई कमजोर बच्चा दुनिया में पैदा हो जाए, उसे जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह अकबर, यहाँ तक तो बात थोड़ा ही बहुत ठीक भी है, मगर आगे चल करके उन्होंने जो एक बिल पास किया था, जो आदमी जो अभी
बीवी, जो औरत कमजोर बच्चा को जनेगी, वो खुद अपने बच्चे को लेकर के पहाड़ की चोटी पर जाएगी और चोटी से जमीन पर फेंक देगी। मैं पूछना चाहूंगा, एक माँ जितना भी जालिम हो, एक माँ अगर पागल भी हो जाती है, अपने बच्चे को पहचानती है, अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। अरे माँ तो माँ हुआ करती है। देखो अगर घर में बच्चा काला कलोटा पैदा हो जाए, हसन साहब, माँ बच्चे का नाम क्या रखती है पता है? कि माँ बच्चे का नाम रखती है कमर यानी चांद, माँ बच्चे का नाम रखती है सूरज। अल्लाह अकबर। देखो माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे कमजोर हो, चाहे ताकतवर हो। मैं पूछना चाहूंगा, जब यूनान में एक माँ अपने बच्चे को, अपने कमजोर बच्चे को पहाड़ी की चोटी से जमीन पर फेंकती होगी, क्या माँ किसी रहमत लिल आलमीन को आवाजें नहीं देती होगी? यकीनन माँ पुकारती होगी, ये पाक परवरदिगार आलम कोई ऐसा भेज दे जो कि माँ इस गुनाह करने से बाज आ जाए। माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथ से जमीन पर न फेंके। ये तो माँ की बात है। जब बच्चा जमीन पर गिरता होगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, जब जमीन पर गिरता होगा, उनकी आखिरी चीख निकलती होगी, रब के बारगाह से मारगाह अक़दस में पुकार कर कहता होगा, ये रब्बे कायनात कब तक बच्चे मारे जाएंगे? ये रब्बे कायनात कोई ऐसा भेज दे जो बच्चों की हिफाजत कर सके। यकीन जानो प्यारे, इन्हीं बच्चों की सजाएं बन करके, इन्हीं माँ के दर्द दिल की आपन करके, इन्हीं माँ के दर्द दिल की दवा बन करके मेरे आका आए, इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह अल्लाहु अकबर। ये तो एक मुल्क है यूनान। आप मुल्क देखेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री को खंगालेंगे, बेशुमार मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां थी। अरब वाले तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अरब वाले बेवाओं को जलील किया करते थे, और पूरी दुनिया में बेवाओं को उनके शोहर के साथ या तो जला दिया करता था, या तो दफना दिया करता था, या तो घर में कैद कर दिया करता था। कहीं भी बेवाओं की इज्जत न थी, कहीं भी बेटी को मोहब्बत की निगाह से देखने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। देखो मेरे आका ऐसे जमाने में तशरीफ लाए जिस जमाने में अरब वाले अपनी बीबी को जुए के अड्डे पर बैठ करके हार जाया करता था। मैं पूछना चाहूंगा, कौन ऐसी बीबी होगी जो दूसरे मर्द के साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाती होगी? नहीं प्यारे, बल्कि अय्याश शौहर जब अपनी बीवी को जुए के अड्डे पर बैठकर हार जाया करती होगी, उस बेवा की एक चीख निकलती होगी, बेवा रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में अर्ज करती होगी, रब्बे कायनात ये औरत कब तक बेची जाएगी? ए रब्बे कायनात एक बीवी कब तक जलील होगी? ए रब्बे कायनात कोई ऐसा भेज दे जो औरतों की इज्जत की हिफाजत कर सके। रब ने इन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए मेरे आका को भेजा। रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। मैं पूछना चाहूंगा, एक अरब वाले जब अपनी बेटी को जमीन में गाड़ देते होंगे या कुआं में उन्हें धक्का दे देते होंगे, मैं पूछना चाहूंगा उस बच्ची की आखिरी चीख निकलती होगी, ये रब्बे कायनात कब तक बेटियां गाड़ी जाएगी? ये रब्बे कायनात कब तक बेटियां दफनाई जाएगी? ये रब्बे कायनात कब तक बेटियां मारी जाएगी? ये रब्बे कायनात कब तक मजलूम जुल्म सहते रहेंगे? ये रब्बे कायनात कब तक कमजोरों पर जुल्म किया जाएगा? ये रब्बे कायनात कब तक गरीब सताए जाएंगे? ये रब्बे कायनात कब तक ये दौलतमंद एक गरीब को मारता रहेगा? कब तक आका अपने गुलाम पर जुल्म करता रहेगा? ये रब्बे कायनात कोई ऐसा भेज दे जो कि यतीमों की भी हिफाजत करे, गरीबों का भी सहारा बने, जो बेवाओं की इज्जत भी दे, जो औरतों को उनका हक भी दे, उनकी इज्जतें भी दे। यकीन जानो प्यारे, इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं लोगों की दुआ से रब
ने आकाए कायनात को भेजा। अब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। आओ करीब आओ, रहमतल लिल आलमीन के सबको समझो। जब एक कौम ने दुआ की, ए रब्बे कायनात हमारे मुल्क में बुराइयां ही बुराइयां है, ए रब्बे कायनात यहाँ जुल्म सितम की इंतहा है, ए रब्बे कायनात यहाँ गरीब मारे जा रहे हैं, ए रब्बे कायनात यहाँ कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, तो रब ने हजरत आदम के बाद कभी हजरत नूह को भेजा। जब एक कौम ने दुआ की, रब ने हजरत सीस को भेजा। जब दूसरे कौम ने दुआ की, रब ने हजरत जकरिया को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने यहया को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने सीस को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने इब्राहिम को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने इस्माइल को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने इसहाक को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने याकूब को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने यूसुफ को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने साले को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने हुद को भेजा। एक कौम ने दुआ की, रब ने लूत को भेजा। और जब भी कोई कौम दुआ करती थी, रब्बे कायनात कोई हादी भेज दे, कोई रहनुमा भेज दे, कोई अच्छे को भेज दे। रब ने कभी नूह दिया, कभी यहया दिया, कभी जकरिया दिया, कभी साले दिया, कभी इमरान दिया, कभी हुद दिया, कभी लूत दिया, कभी इब्राहिम दिया, कभी इस्माइल दिया, कभी इसहाक दिया, कभी याकूब दिया, कभी यूसुफ दिया, कभी ईसा दिया, कभी मूसा दिया। और सुनो, जब पूरी दुनिया से आहे उठने लगी, रब्बे कायनात कोई ऐसा भेज दे कि जो हर एक वक्त में, एक ही वक्त में पूरी दुनिया को हिदायत दे सके, पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बन सके। तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो सुनो, अब तक तो मैं एक कौम के लिए नूह को दिया, एक कौम के लिए सीस को दिया, एक कौम के लिए हुद को दिया, एक कौम के लिए साले को दिया, एक कौम के लिए जकरिया यहया को दिया, एक कौम के लिए हुद को दिया, एक कौम के लिए इब्राहिम और इस्माइल को दिया, एक कौम के लिए याकूब और यूसुफ को दिया। मगर ए दुनिया वालों, अब मैं एक मुल्क के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं, ए दुनिया वालों, अब मैं ऐसा दूंगा जो भयानक वक्त पूरी कायनात के लिए होंगे। रब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। देखो, जब पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म है, जब पूरी दुनिया में बेटियां गाड़ी जा रही थी, जब पूरी दुनिया में लोग सताए जा रहे थे, अचानक मक्के की वादियों की हवाएं बदलने लगी। फिजाओं में तब्दीलियां है, हवा में खुशबू है, गलियों से खुशबू आ रही है। मक्का के वादी बदलने लगा। एक सुबह को सरदाराने कुरैश आपस में बैठ करके बातें कर रहा है, यार ऐ सुनो, कल रात मेरा बाप बीमार था, आज अचानक लगता है कि मक्के में कोई नई बात हो गई है, मेरा बाप बिना दवा के तंदुरुस्त हो गया है। एक सरदार कहता है कि सुनो, कल मेरे घर में एक बकरी बीमार थी और बकरियां दूध नहीं देती थी। जब सुबह देखता हूँ बकरियां तंदुरुस्त है और बकरियों के लेवर जो के दूध नहीं दिया करते थे दूध दे रहे हैं। एक और सरदार कहता है कल मेरे बागात में बेशुमार दरख्त सूखे थे, आज सुबह जब मैं बाग गया हूँ क्या देखता हूँ दरख्त में फूल भी है, दरख्त में पत्ते भी है, दरख्त में फल लगे हुए हैं। आपस में बातें हो रही थी। एक सरदार जो कि खाना काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ कर करके पलटता है, वापस आता है, सरदारों को देखता है, आपस में बातें हो रही है। वो कहता है हे सरदारों, आपस में क्या बातें हो रही है? एक सरदार कहता है क्या तुझे नहीं लगता है कि मक्का में कोई इनकलाब आने वाला है या इनकलाब आ चुका है? क्या तुझे नहीं लगता है कि आज मक्के की वादियों में हर जानिब खुशबू ही खुशबू है, जिसे देखो वो खुशियां मना रहा है। यहाँ तक कि हमारे घर में हमारे वालिद बीमार थे, तंदुरुस्त हो गया। मक्के की वादियों में रहने वाली तमाम बकरियां और भेड़ जो कि दूध नहीं दिया करते थे आज दूध दे रहे हैं। हर जानिब खुशबुओं का झोंका है। आने वाला सरदार कहता है ये सरदारों, ये कोई हैरत की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सरदार मक्का कहता है कैसा आदमी हो
हो। अरे ये तो हैरत की बात है, कोई आदमी बगैर दवा के शिफा पा सकता है? कभी सूखे दरख्त में फूल और पत्ते लग सकते हैं। आने वाला सरदार कहता है, हाँ हाँ ए सरदारों सुनो, आदमी बीमार है शिफा पा ही लेगा। बकरियां है दूध नहीं दे सकती है, दूध दे सकती है। अगर दरख्त है उनकी खासियत है उसमें फल लग जाए। मगर ए सरदारों, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लो, दिमाग घूम जाएगा। ये सबसे बढ़कर के हैरत की बात है, ये ताज्जुब वाली बात है। अल्लाह अकबर। सरदार मक्का कहते हैं, बताओ क्या देख करके आ रहे हो? वो सरदार कहता है, मैं खाना एक काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ करके जैसे ही मैं पलटा, मैं क्या देखता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब काबा की जानिब चला आ रहा है, अपने गोद में किसी चीज को लिया है। मुझे महसूस हुआ काबे की दीवारें हिल रही है, मुझे महसूस हुआ मेहराबे काबा झुका झुकी जा रही है, मुझे महसूस हुआ काबा अपनी जगह से हट रहा है। और सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के पास जब गया है, काबा के मेहराब ने सजदा किया है। इमाम इसको मोहब्बत की ज़बान में सुनो कि ये जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके, उन बाबा की लताफत पे लाखों सलाम। वो सरदार कहता है, ए सरदारों सुनो, ये हैरत की बात है कि काबा जो कि ईंट और पत्थर है, वो किसी के आगे झुक जाए, ये सबसे बढ़कर के हैरत की बात है। अल्लाहू अकबर। जब सरदारों ने सुना कि ये आदमी एक नई बात बता रहा है, दौड़ करके अब्दुल मुत्तलिब के पास जाता है। ये अब्दुल मुत्तलिब, काबा तेरी जानिब बोल रहा था, काबा ने तुझे सजदा किया है। अब्दुल मुत्तलिब हैरान, वो जवाब देता है, ये सरदारों सुनो, मैं खाना एक काबा का मुतवल्ली हूँ। आज नई बात नहीं कि मैं काबा की जानिब आया हूँ, मैं हर दिन आता हूँ, सुबह को भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। जब मर्जी होती है तब मैं सहने काबा में आकर के बैठ जाता हूँ। काबा मुझे सजदा करे, काबा मेरे आगे झुक जाए, काबा मेरे लिए अपनी जगह से हट जाए। ए सरदारों, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, मगर मैं बताता हूँ, काबा जरूर झुका है, काबा जरूर बढ़ा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब के लिए नहीं, बल्कि जो मेरे गोद में है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। इनकी आमद आज ही सुबह को हुई है। मैं इसे तवाफ़े काबा के लिए लाया था, तो मेहराबे काबा ने मैं अपनी आंखों से देखा, सजदा रेज हो गया है। ए मक्का वालों, इसी बच्चे को मेहराबे काबा ने सजदा किया है। अल्लाह अकबर। देखो, अब सरदार कहता है, ए सरदार, ए अब्दुल मुत्तलिब, इस बच्चे को दिखा देना, इस बच्चे की जियारत करा दे, उस बच्चे को दिखा दे जिनके आगे काबा झुक जाए, उस बच्चे को दिखा दे जो इतना मुबारक हो, जिन्हें सजदा काबा कर दे। अब्दुल मुत्तलिब आकाए कायनात के रुखे अरवर से पर्दा हटाते हैं, जैसे ही चादर खिसकाते हैं। इमाम इसको मोहब्बत की जबान में सुनो, सरदार हैरान होकर कहता है कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरदार हैरान है, सरदार परेशान है। ये अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा बड़ा ही खूबसूरत है, ऐसा बच्चा हमने कभी नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आकाए कायनात को लेकर के जाते हैं, हजरत अम्मा आमना को दे देते हैं। हजरत अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए लोगों, ए मक्का वालों सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया है तो सुनो, सिर्फ मैं ही नहीं महकी हूँ, मैं जिस रास्ते से गुजरती थी वो रास्ता महकता था, मैं जिस जगह बैठ जाया करती थी वो जगह खुशबूदार हो जाया करती थी। ए मक्का वालों सुनो, औरतें अक्सर और बेशतर अय्यामे हमल में परेशान हो जाया करती है। मुझे खबर तक न थी कि मेरे शिकम में मेरे आका है कि हर एक माँ
गैब से आवाज आई, हे आमना खातून तू हमल से है, तेरी हमल में बेहतरीन खलाइक है। हे आमना जब पैदा हो जाए उनका नाम मोहम्मद रखियो। हजरत अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, हर महीने एक नबी आते थे और मुझे बशारत देते थे। ये दुनिया वालों सुनो, हजरत अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए लोगों सुनो, मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आया है अपने पेशानी को सजदे में रख दिया है और अपनी उंगली को आसमान की जानिब उठा करके 3 बात कहे है। पहली बात यह है अल्लाहु अकबर, दूसरी बात यह है सुभान अल्लाह कबीरा, तीसरी बात यह है अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली उम्मती। ए रब ये गुनहगार उम्मती मेरे हवाले कर दे। ए उम्मतियों देखो, हमारे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लाते ही हम गुनहगार को याद करें। ईमान से बताना हम उम्मती हैं, हम उसे याद करेंगे कि नहीं? बेशक करेंगे ना। हसन फैसल अभी मैं देख रहा था, यहां से लेकर के वहां तक नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? गुलाम है नबी के, क्या है, गुलामी में जान भी दे दी। जान न देना, अगर गुलाम नबी हो अपनी मस्जिद को आबाद कर और इस बात पर लब्बैक कहो। ए मजभीटा की नौजवानों लब्बैक कहो। जब मौजिन मस्जिद से पुकारे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अगर नबी से मोहब्बत है लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह कहते हुए अपने मस्जिद में चले जाओ और रब की बारगाह में सरे नियाज कम करो। वाह वाह वाह, मेरे नबी जब पैदा हो या रब्बे हबली उम्मती, हे मेरे रब ये गुनहगार उम्मती मैदाने महशर में जहां बड़े बड़े नबी कहे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, उस मैदाने महशर में मेरे आका कहेंगे अना लहा मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम आजा मेरे दामन में। और सुनो, आकाए कायनात सजदे में जाएंगे, इतना रोएंगे कि सजदे की जमीन भीग जाएगी। वाह, अभी मेरे आका पैदा हुए, हम गुनहगारों को याद करें, मैदाने महशर में हमारी हिफाजत के लिए रब से मांगे, हे अल्लाह ये गुनहगार मुझे दे दे, और हम उसके उम्मती सिर्फ जलसा जुलूस में नारा लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जान भी दे देंगे। मैं कहूंगा कि सुनो, जान न देना, मैं तुझे या मजहब इस्लाम आपसे जान की बाजी लगाने के लिए नहीं कह रहा है। अरे आपसे तो इतना ही कहा जाता है, जब मस्जिद से आवाजें आए, जब मस्जिद से बुलावा आए, जब नमाज के लिए पुकारा जाए, अपने मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ। और अगर फजर का वक्त है, अगर आप अपने बिस्तर से उठ करके फजर की नमाज के लिए चले जाओ, इस जमाने में जान देने से भी ज्यादा अफजल है। वाह वाह, हक है बेशक जिंदाबाद। मेरे नबी हमें कब याद करे? जब इस दुनिया में आए और हम उम्मती सिर्फ जलसा में नारा लगाए, जबानी जमा खर्ची सीखो। प्यारे सुनो, जलसा सजा करके नाते रसूल सुनना सुन्नत, ठीक ना, मगर जलसा सजा करके और सिर्फ हो हंगामा करके खत्म कर देना
जलसे का कोई फायदा नहीं जब तक के हमारी इस्लाह न हो। हसन फैजी साहब, आप किसी को भी पकड़ लीजिए, चाचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जवाब देता क्या मालूम है, देखा जाएगा कब। मुसलमानों, अगर इतना भरोसा है, इत्मीनान है अपनी ताकत पर कि कब्र की सख्ती को बर्दाश्त कर लोगे, जहन्नम की गर्मी को बर्दाश्त कर लोगे, तो जमाली एक पैगाम देता है, अभी जब घर जाना अपने घर में चूल्हे में हाथ न देना, गैस के साथ काट पर अपनी हाथ को न रखना, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली जला लेना, उस पर अपने हाथ रख लेना। तो जमाली का दावा है तिल्ली खत्म होने से पहले आदमी बिलबिलाएगा, आदमी के हाथ से तिल्ली गिर जाएगी, आदमी के हाथ से आंसू जारी हो जाएगा, आदमी परेशान हो जाएगा। ए मुसलमानों, जब ये इस हकीर सी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बता मैदान माशर में हिसाबों किताब के बाद अगर हमें जहन्नम में डाला जाए तो अगर डाल दिया जाए तो जहन्नम की सबसे कमतर अजाब क्या है पता है? जहन्नमियों को जहन्नम की जूती पहनाई जाएगी, भेजा खोलेगा, भेजा खोलने लगेगा, और जब आग में डाला जाएगा ना तो मौत नहीं आएगी। एक मिसाल से समझाओ, इंशाअल्लाह आपके ज़हनो फिक्र में बात उतर जाएगी। अगर कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए, पूरा जिस्म चूर हो जाए, उस आदमी वो आदमी इंतकाल न करे, उनके रूह जिस्म से परवाज न करे, मोहल्ले वाले बाप भाई खुद दुआ करती है, अल्लाह जितनी जल्द हो सके इसे मौत दे दे, इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती है। आदमी अगर आग में चला जाए, उनका जिस्म जल जाए, तो लोग दुआ करते हैं, ये अल्लाह इन्हें तकलीफों से निजात दे दे। दुनिया में अगर तकलीफें हो, उनसे निजात के लिए एक आखिरी रास्ता है, इंसान को मौत आ जाए, मगर सुनो मैदान में, मगर सुनो जहन्नम में तकलीफें होगी, आग भी दिया जाएगा, हमारे जिस्म को पास पास किया जाएगा, हमारे सर पर हथौड़े मारे जाएंगे, हमारा भेजा भी चूर होगा, मगर मौत नहीं आएगी। बताओ कितनी तकलीफें होगी। और हमारा तकिया इमाम साहब शफाअत पर कहते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी मैं कह रहा था ना कि गुनहगारों को जहन्नम से निजात देंगे, मगर सुनो जिस आका ने इरशाद फरमाया है कि मेरी शिफात मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे वो चोर हो, अगरचे वो जानी हो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ अगरचे वो चोर हो, अगरचे वो जानी हो, मैं उन्हें शिफात करके, मैं उनकी सिफारिश करके उसे जन्नत में ले जाऊं। जिस नबी का ये फरमान है, उसी नबी का ये भी फरमान है कि बिलाल तबीयत ये चाहती है कि मैं तुझे आजान देने के लिए कहूं, मैं मदीने के गलियों में निकल जाऊं, जो मुझे मिल जाए उसे ला करके चौराहे पर आग जला करके उनके हवाले कर दूं। जिस नबी ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं अपने बड़े बड़े गुनहगार उम्मतियों की सिफारिश करूंगा, उसी नबी का फरमान है जो आदमी एक वक्त की जमाअत, नमाज नहीं एक वक्त की जमाअत को जानबूझ करके छोड़ देता है, अल्लाह उसे 72,000 बरस तक जहन्नम की आग में जलाएगा। ए उम्मतियों, ए गुलामों, सुनो, जो रसूलुल्लाह का फरमान अगर मानना है तो दोनों बातों को मान ले। आकाए कायनात की बारगाह अक़दस में एक सहाबी है हजरत रबिया बिन काब असलमी, उसे अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी, जन्नत की गारंटी दी, जन्नत में अपना साथ दिया, मगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रबिया बिन काब असलमी, नमाज से मेरी इमदाद करना, यानी नमाज ना छोड़ना। और हसन फैजी साहब
एक बात बताऊं, जन्नत हमारे लिए है ना, जन्नत हमारे ही लिए। मैं आपका मेहमान हूं, बड़ी दूर से आया हूं, उड़ीसा से। अगर मैं जनाब हसीन साहब के घर में आने से पहले बाहर में गटर में गिर जाता, पूरे जिस्म पर गंदगी लग जाती, तो हसीन साहब कहते कि जमाली साहब यहां बैठिए सोफा पर। कहते क्या? अरे यही कहते जमाली, आपकी इज्जत अपनी जगह पर, ये सोफा पर आप ही बैठेंगे, मगर सबसे पहले जाओ अपने जिस्म से गंदगी को खत्म कर दे, जो नजासतें लगी है उसे धुल ले, अपने जिस्म से कीचड़ को साफ कर दे। बिला तमसील समझो, जन्नत हमारे लिए है, जन्नत हमारे नबी का है, हम उनके गुलाम है, मगर गुनाह की गंदगी लिए जब जन्नत में जाएंगे तो ये हमारा भाई जन्नत में पहले होगा। वो कहेगा, ए जमाली, ए मिठा के मुसलमान भाइयों, जाओ पहले गुनाह की गंदगी को साफ करके आओ, इस गंदगी को खत्म करके आओ, इसलिए कि जन्नत सबसे आला मकाम है, जन्नत सबसे सुथरा मकान है, इससे ज्यादा पाकीज़ा मकान नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा हसीन जमील मकान नहीं हो सकता है। अगर जन्नत तुम्हारे लिए है, मगर जाओ इस गुनाह की गंदगी को साफ करके आओ, फिर जन्नत में आ जाना। तो समझो प्यारे, अगर दुनिया की गंदगी लग जाए तो पानी से साफ किया जाता है, और अगर गुनाह की गंदगी लग जाए, गुनाह का पाप हो, गुनाह की गंदगी हो, तो ये तो धुल सकता है या तो रब के फजल से या तो अज़ाबे जहन्नम से। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, जन्नत हमारे लिए है, मगर उनमें जाने के लायक हम हो तभी तो जन्नत में हम दाखिल होंगे। आओ, मैंने बात कहां से शुरू की थी कि अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, जब मेरा बेटा यानी आकाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, सजदे में चले गए, और सजदे में जाने के बाद ये कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा या रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा या रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहु अकबर। देखो, हजरत अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए लोगों, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में तशरीफ लाया है तो मेरे घर के आंगन में चांद सितारे उतर गए हैं, मेरे घर के आंगन में चांद सितारे उतर गए हैं, तारों की बरसात हो रही है। इमाम इश्क मोहब्बत अर्ज करते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए लोगों सुनो, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में तशरीफ लाया है तो मैं मुल्क शाम में वहां के ऊंटों को देख रही थी, उनके ऊंटों के गले में पड़े हुए गलाबे को देख रही थी। अल्लाह अकबर। देखो, जब आकाई कायनात आए, भोर का वक्त था, यानी कुछ अंधेरा कुछ उजाला, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त में आकाई कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आकाई कायनात के नूर के बदौलत, आकाई कायनात के नूर के फैज से अम्मा आमना मुल्क शाम की ऊँटों को मुलाहिजा करे। देखो, हजरत अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए लोगों सुनो, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आया है तो सुनो, उस वक्त आ रहे थे जब मेरे पास कोई नहीं थी, या ना कोई दाई थी, ना कोई नौकर चाकर थे, मैं घर में तन्हा थी। तब तक मुझे एहसास हुआ कि कोई दुनिया में आने वाला है, यानी रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, आका आने वाले हैं। अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, मैं परेशान हो गई, ये मेरे रब्बे, मेरे माबूद, ये रब्बे कायनात, अब मैं क्या करूंगी, कोई नहीं है, दूर
दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तब तक मैं अपने घर के आंगन में क्या देखती हूँ, चंद खूबसूरत खवातीन है जो मेरे दहलीज पर खड़ी है। मैं डर गई, मैंने सवाल की, ए आने वालियों तुम कौन हो? जवाब देती है, कोई कहती है मैं सारा हूँ, कोई कहती है मैं हाजिरा हूँ, कोई कहती है कि मैं मरियम हूँ, कोई कहती है कि मैं फला नबी की बीवी हूँ। देखो आकाए कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, अम्मा आमना इरशाद फरमाती है कि बड़े बड़े नबियों की माँ, बड़े बड़े नबियों की अज़वाज मुतहरा मेरे घर में खादमा बन करके आई हुई थी। अल्लाह अकबर। देखो आकाए कायनात जिस सुबह को आए हैं, पूरे अरब की वादी में खुशबू खुशबू है, फूलों में महक पैदा हो गया है। और तो और सुनो प्यारे, पूरे अरब में कहीं भी बारिश नहीं होती थी, पूरे अरब में सूखा पड़ गया था, कई साल से बारिशें नहीं हुई थी। आकाए कायनात की आमद की खुशी में पूरे अरब में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, हर जानिब सब्ज़ेज़ार हो जाता है, हर जानिब हरियाली हरियाली होती है। रब ने ये इंतजाम किया, ये दुनिया वालों अभी इनके उम्मती इस दुनिया में नहीं है, अभी इनके गुलाम नहीं है, तो रब ने ये एहतमाम किया, रब ने ये इंतजाम किया कि अरब के सूखे रेगिस्तान को गुलजार बना दिया, उसमें हरियाली पैदा कर दी। तो एक मिजाज हमें मिलता है कि रब्बे कायनात ने अपने फजल से पूरे अरब को गुलजार बना दिया, पूरे अरब को हरियाली अता कर दी। हम तो गुलाम नबी है, उनके उम्मती है। हमें भी चाहिए प्यारे कि आकाए कायनात की आमद पर हम अपने गली कूचों को सब्ज़ाज़ार कर दे, अपने घरों में सब्ज परचम लहराए। और तो सुनो प्यारे, आकाए कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, आज जो हम झंडे लगाते हैं ना, ये किसी के बाप के कहने से नहीं लगाते हैं, अपनी तबीयत से ही नहीं लगाते हैं, किसी मौलवी के फतवे से नहीं लगाते हैं, बल्कि सुनो जब आकाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन फरिश्तों की एक जमाअत ले ले और सब परचम लेता जा, हिलाली परचम ले ले। एक परचम बैतुल मक़दिस पर गाड़ देना, दूसरा परचम हजरत आमना के घर में, तीसरा परचम काबा पर गाड़ देना। तो सुनो, ये झंडा लगाना, ये परचम कुशाई करना, ये सलातो सलाम पढ़ना, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, बल्कि जिब्रील अमीन की सुन्नत है। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत सुन्नत है। आकाए कायनात जिस सुबह को मक्के की वादियों में तशरीफ लाए हैं प्यारे, अल्लाह अकबर, मक्के के वादी का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह अल्लाह। देखो प्यारे, मक्के की वादियाँ खुशबुओं से मुअत्तर है। और अम्मा आमना इरशाद फरमाती है कि आकाए कायनात की आमद की बरकत से, आकाए कायनात की आमद की बरकत से मैंने मुल्क शाम तो देखा ही, मगर सुनो, बगल की एक औरत दूसरे दिन आकर के कहने लगी, ए आमना खातून, अरब में महंगाई है, मक्के में तेल की कमी है, ए आमना खातून अपने घर में चिराग ना जलाया करो। हजरत आमना इरशाद फरमाती है, ए पड़ोसन क्या बात करती है, चिराग जलाने की बात कैसे कर रही है? वो खातून कहती है, ए आमना तू सुनो, तू इतनी तेज चिराग जलाती है कि तेरे घर से जो रोशनी आती है उसमें हम अपने घर का काम कर लिया करते हैं। अम्मा आमना इरशाद फरमाती है, ए बगल वालियों, ए पड़ोसी, सुनो सुनो, जिस दिन से इस दुनिया में नूरे मुजस्सम आए हैं, जिस दिन से दुनिया में, जिस दिन से मेरे घर में मेरा लाडला आया है, उस दिन के बाद से मैंने अपने घर में चिराग नहीं जलाया है। और जब चिराग जलाने की बात आई, एक बड़ा प्यारा वाकया है। देखो ये तो आमना के घर का वाकया ना, हजरत अम्मा हलीमा इरशाद फरमाती है कि मैं जब से आकाए कायनात को लेकर के आई, अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाई। और आस पड़ोस वाले मेरे घर से जो रोशनियां फूटती थी ना, जो नूर की किरणें फूट फूट करके निकलती थी, उसी की रोशनी में मेरे पड़ोसन अपने घर का काम कर लिया करती थी। ये है आकाए कायनात। अल्लाह अकबर। मेरे आका नूरुन अला नूर है, मेरे आका नूर है। इमाम इसको मोहब्बत अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, सुबह तबा में
हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक बड़ा ही अच्छा वाकया याद आता है। देखो आकाए कायनात अभी बच्चे हैं, अभी चंद महीने के हैं। हजरत अम्मा हलीमा इरशाद फरमाती है कि जब से मैं अपने बेटे को अपने वादी में लेकर के आई हूँ, जब से अब्दुल्ला के लगते जिगर को अपने वादी में लेकर के आई हूँ, मेरे वादी से जहाँ लोग बीमार पड़ते थे अब कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में किसी का बच्चा बीमार हो जाता था वो मेरे घर में लाती थी, मैं अपने बच्चे का यानी आकाए कायनात के दस्ते नबूवत लेकर के उनके सर पर फेर देती थी, बच्चा शिफा याब हो जाया करता था। अगर कोई बड़ा बीमारी में मुब्तला हो, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए, अगर कोई कहीं तंदुरुस्त नहीं होता था तो मैं अपने आका यानी अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज को पानी में डाल करके दे दिया करती थी। ये बात जब बढ़ता रफ्ता मेरे इलाके में फैल गई, मेरे वादियों में फैल गई तो लोगों का हुजूम बदलने लगा, सुबह शाम लोग आने लगे और तो मैं तंग आ गई। तंग आने के बाद मैंने क्या की, अपने घर के सामने एक हाउस बना करके सुबह उसमें पानी डालती थी और आकाए कायनात को उसमें कुछ देर के लिए खड़ी रखती थी, फिर उससे आकाए कायनात को हटा देती थी। अब दिन भर जो भी पानी लेने आता था उसी से मैं पानी दिया करती थी। इमाम इश्क़ मोहब्बत अर्ज करते हैं कि जिनके कदमों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। देखो आकाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाओं का सहारा बन गए। आकाए कायनात ने ऐलान फरमा दिया, ए लोगों आज से कोई बच्ची गाड़ी नहीं जाएगी, आज से कोई बेवा सताई नहीं जाएगी, आज से कोई यतीम का माल नहीं खाएगा, आज से कोई यतीम का हक नहीं मारेगा। आकाए कायनात ने आते ही ऐलान फरमा दिया, ए लोगों एक बच्ची को कभी ना मारना, इसलिए कि जब वो छोटी होती है बाप के आंखों के तारे होती है, घर में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है। जब कुछ बड़ी होती है भाइयों के लिए इत्मीनान का पैगाम होती है, जब जवान होती है, जब उनकी शादी होती है, अपने शौहर के लिए दिल का सुकून बन जाती है। और कुछ दिनों के बाद जब वो माँ बन जाती है तो सुनो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब वो माँ बन जाती है अल्लाह उसी औरत उसी माँ के कदमों में जन्नत रख देता है। उनकी खिदमत करेगा, जन्नत पालेगा। तारीख उठा करके देख लो, हिस्ट्री का मुताला करो। अरे जन्नत तो छोड़ दे, पूरी दुनिया ये कहती थी औरत इस्तेमाल करने की चीज है, इस्तेमाल करो छोड़ दो। कोई कहता था इस्तेमाल औरत पैर की जूती है, जब चाहो पहन लो, जब चाहो फेंक दो। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात से पहले तारीख उठा करके देखो, औरतों को सीने से, बेवाओं को सीने से किसी ने नहीं लगाया है। देखो आकाए कायनात जब अपने 25 साल उम्र शरीफ को पहुंचते हैं तो मक्के वाले ही को नहीं पूरी दुनिया को यह पैगाम देने के लिए कि बेवा सताने की चीज नहीं होती है, बेवा कलेजे से लगाने की चीज होती है। आकाए कायनात ने अपनी 25 साल की जवानी में हजरत खफियतुल कुबरा जो कि 45 साल की बेवा है उसे सीने से लगा करके ऐलान फरमा दिया, ए लोगों देखो कल तक जो लोग बेवाओं पर उंगलियां उठाते थे, बेवाओं को मनहूस कहा करते थे, कल तक जो बेवाओं को मारा करते थे, आज से मेरे उम्मती इस बेवा को उम्मुल मोमिनीन कहेंगे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी जिंदाबाद। आकाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेवाओं को उनका मकाम मिला, औरतों को हक मिला, यतीमों को हक मिला। काले गोरे आज जो एक सब में खड़े हो जाते हैं, आपस में मिल बैठते हैं, ये इस्लाम ही का पैगाम है, ये मेरे आका ही का देन है। अब तारीख उठा करके देख लो, मेरे आका से पहले किसी ने भी काले को सीने से नहीं लगाया है, मेरे आका से पहले किसी ने भी मजलूम की हिमायत नहीं की है, बल्कि हर कोई जालिमों के रूबरू खड़ा होता था, जालिमों से बगल गिर हुआ करता था। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। बहुत खूब, वाह वाह, जिंदाबाद। आप नारा तो नहीं लगाए, अब तक क्या हो रहा था, आप नारा लगाते थे
जवाब देते थे ना, और अब तक सिर्फ आमद आमद मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे, देंगे इंशाअल्लाह। आपको नबी नबी बोलना है। वाह, क्या बोलेंगे? दोनों हाथों को फजा में लगा उठा करके नबी नबी मेरे साथ बोलेंगे। चलिए बोलिए। आदम बोले नबी नबी, आदम बोले नबी नबी, शीस बोले नबी नबी, नूह बोले नबी नबी, याकूब बोले, सालेह बोले, हूद बोले, जकरिया बोले। नबी नबी, पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो, नबी नबी, हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर बोले। जकरिया बोले, नबी नबी, यहया बोले, सालेह बोले, इब्राहिम बोले, नबी नबी, इस्माइल बोले, इसहाक बोले, याकूब बोले, नबी नबी, यूसुफ बोले, मूसा बोले, ईसा बोले, अबू बकर बोले, उस्मान बोले, अली बोले, उमर बोले, बिलाल बोले, आयशा बोले, सिद्दीका बोले, तय्यबा बोले, ताहिरा बोले, और सुनो फातिमा बोले, तो सुनो अरब बोले, अजम बोले, गौस बोले, कुतुब बोले, सिद्दीक बोले, अब्दाल बोले, आला हजरत बोले, मुफ्ती आजम बोले, मुजाहिदे मिल्लत बोले, वारिसे पाक बोले, साबिरे पाक बोले, हम बोले, आप बोले, जमीन बोले, आसमान बोले, जिब्रील बोले, मिकाईल बोले, इसराफील बोले, इजराइल बोले। जब सब बोले तो रब बोले, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, वाह। दिलों में इश्क रिसालत संभाल कर रखना, रसूल पाक की चाहत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। तीनों शोराए किराम मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो तीनों से एक एक कलाम सुन सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? पढ़वा दिया जाए? तो ऐसा लग रहा है कि मजमा बीच में कोई बम मार दिया है, बिल्कुल मजमा बिखर गया है।